अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम शुरू करते हैं 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात के चैप्टर पानी के सवाल व जवाब की मश्क। इस चैप्टर को शुरू से तशरीह के साथ पूरा पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इसे बआसानी पूरी तशरीह के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सवाल व जवाब की मश्क। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए में हमें यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और उनके सामने उनके मायने या उनके मतलब या अर्थ दिए हुए हैं। हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है और उनके मायने या मतलब को समझकर इन्हें याद करना है। तो सबसे पहले लेते हैं, यहाँ जो लफ्ज़ दिया हुआ है परिंदा। परिंदे का असल मतलब होता है पर वाला जानवर, यानी जिन्हें हम पक्षी कहते हैं हिंदी में, तो उन्हें हम परिंदा उर्दू में कहते हैं, जिनके पर या पंख होते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है हमारे यहाँ चौपाए। चौपाए का मतलब दिया हुआ है चार पैरों वाला जानवर, जिनके चार पैर होते हैं, ऐसे जानवर चौपाए कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सुस्ती। सुस्ती का मतलब होता है काहिली। नेक्स्ट है गुस्ल करना। गुस्ल करने को नहाना कहते हैं। आम बोलचाल की ज़बान में हम इस लफ्ज़ का मायना नहाने से लेते हैं। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सोचिए और बताइए में। सोचिए और बताइए में पहला सवाल है कि पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है। तो जवाब है इसका कि पानी की वजह से हर जानदार ज़िंदा हैं। अगर पानी नहीं हो तो ज़िंदगी ना हो। यही वजह है कि पानी को ज़िंदगी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, पानी ज़िंदगी के किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी पानी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जवाब है इसका कि पानी पिया जाता है, पानी से प्यास बुझाई जाती हैं। साग भाजी और फल फूल पानी से उगाए जाते हैं, गुस्ल किया जाता है। इस तरीके से पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरतें पूरी करता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 कि इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए। तो जवाब है इसका कि इंसान को साफ़ पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 कि पानी कहाँ से मिलता है। तो जवाब है कि पानी दरिया से, नदी से मिलता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5 कि नदी को साफ रखना क्यों ज़रूरी है। तो जवाब है साफ पानी पीने से बीमारी नहीं होती। यही वजह है कि नदी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है कि नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। असल में किसी भी शेर में 2 मिसरे होते हैं, यानी 2 लाइनें होती हैं, उन्हें मिसरे कहा जाता है। तो हमें यहाँ मिसरों को मुकम्मल करना है ताकि वो शेर मुकम्मल हो सके। तो यहाँ जो दिए हुए हैं उन्हें हम मुकम्मल करते हैं, जहाँ छूटे हुए हैं उन्हें पूरा लिखकर मुकम्मल करते हैं। इंसान हो या परिंदा सबको है लगती। तो इस खाली जगह में हम प्यास लिख देंगे, तो ये इस तरीके से मुकम्मल मिसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से फूल फल भी। तो यहाँ फूल लिखा हुआ नहीं था, हमने यहाँ फूल लिखकर इस मिसरे को मुकम्मल कर दिया है। नेक्स्ट है पानी से दूर, खाली जगह है, उसमें हम लिखेंगे सुस्ती। इस तरीके से ये जुमला या ये हमारा जो मिसरा है वो मुकम्मल यानी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है पानी को, खाली जगह है, फिर है रखना। तो खाली जगह में हम साफ लिख के और इस जुमले को या इस मिसरे को मुकम्मल यानी कंप्लीट करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि को साफ रखना।
नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मायने होता है अपोजिट, एंटोनिम्स या हिंदी में कहें तो विलोम शब्द। तो हमें यहाँ कुछ अल्फाज दिए हैं और उनके सामने हमें उनके मुतज़ाद लिखने हैं। यहाँ सबसे पहला लफ्ज़ दिया हुआ है ज़िंदगी। ज़िंदगी का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा मौत। दूसरा है जिंदा। जिंदा का मुतज़ाद लफ्ज़ या एंटोनिम्स होगा मुर्दा। नेक्स्ट है इंसान। इंसान का मुतज़ाद लफ्ज़ या एंटोनिम्स होगा हैवान। नेक्स्ट है सुस्ती। सुस्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा फुर्ती। नेक्स्ट है गंदा। गंदा का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा साफ। अब चलिए सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से ये हटाकर नए लफ्ज़ बनाइए। अब यहाँ हमें इन लफ्ज़ों से ये हटाना है और फिर इन्हें दोबारा लिखना है। सबसे पहले हम लेते हैं प्यासी। प्यासी से हम ये हटाएंगे तो ये लफ्ज़ रह जाएगा प्यास। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं खेती। खेती से हम ये हटाएंगे तो यह लफ्ज़ हो जाएगा खेत। नेक्स्ट है ज़रूरी। ज़रूरी से हम ये हटाएंगे तो ये लफ्ज़ रह जाएगा ज़रूर। इसी तरीके से नेक्स्ट है समंदरी। समंदरी से भी हम जब ये हटाएंगे तो यह रह जाएगा समंदर। इसी तरीके से वक्ती। वक्ती से भी हम जब ये हटाएंगे तो यह रह जाएगा वक्त। नेक्स्ट है दिलचस्पी। दिलचस्पी से भी जब हम ये हटाएंगे तो यह रह जाएगा दिलचस्प। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 है कि नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। अधूरे शेर हैं उन्हें हमें मुकम्मल यानी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पहला दिया है कि पानी से ज़िंदगी है और इसके बाद वाला मिसरा छोड़ दिया गया है जिसे हम लिखेंगे दुनिया हरी भरी है। इस तरीके से हम ये लिखकर इस शेर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है पानी है जान सबकी। यहाँ पहले वाला मिसरा छोड़ दिया गया है जिसमें हम लिखेंगे चौपाए हों कि मछली, और फिर इस तरीके से ये जो शेर है वो मुकम्मल यानी कंप्लीट हो जाएगा कि चौपाए हों कि मछली पानी है जान सबकी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबको है प्यास लगती। फिर इसके आगे वाला मिसरा यहाँ छोड़ दिया गया है जिसमें हम लिखेंगे सबको ज़रूरी पानी। तो इस तरीके से ये हमारा शेर भी कंप्लीट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हैं पानी से साग भाजी और पानी से फूल फल भी। इसके बाद नेक्स्ट हैं दरिया से पानी मिलता और फिर खाली जगह हैं उसमें हम ये मिसरा लिखेंगे करना ना इसको गंदा। इस तरीके से ये हमारे शेर जो हैं मुकम्मल हो जाएंगे और इस सवाल का जवाब हमारा मुकम्मल यानी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब होता है खूबसूरती के साथ लिखना यानी खूबसूरत हैंड राइटिंग से लिखना। तो यहाँ हम कुछ अल्फाज देख रहे हैं। इन्हीं की हमें खूबसूरती के साथ में लिखने की मश्क करनी है। तो पहला लफ्ज़ है चौपाएँ, दूसरा है मछली, तीसरा है तंदुरुस्ती, चौथा है घोंसले और पांचवा है सुस्ती। इन्हें हम लिखकर और खूबसूरती से इनकी मश्क करेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर के तमाम सवालों जवाब कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.